चलो तो आज देखते हैं कि वर्ग एवं घनमूल कैसे निकाला जाता है। इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट, किसी भी नंबर का वर्ग ओनली 10 सेकंड के अंदर हम लगा देंगे। चलिए देखते हैं दोस्त, ज़्यादा टाइम न लेते हुए कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। बहुत ये देखो, हमने 50, 100, 200, 300 के बीच में बताएंगे कि वर्गमूल कैसे 10 सेकंड के अंदर निकाला जाता है। इसमें ना तो कोई ट्रिक है, एक हम कॉन्सेप्ट से बताएंगे जो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप कोई भी संख्या का अर्थात किसी भी नंबर का वर्ग आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। 57 का वर्गमूल कितना होगा? देखो, मेथड नंबर 1, या तो आप बेसिक से 57 गुणे 57 करके इस तरह निकालेंगे, पर इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम आपको नहीं मिलता है। तो चलिए कैसे 10 सेकंड के अंदर में किया जाए, तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखो, जो नियम नंबर 2 है जो हमने बनाया है, देखो 50, देखो मेथड नंबर 2 से सीखो। ये देखो 50 से हम 50 से तुलना करेंगे और देखेंगे कि ये 50 से कितना ज़्यादा है। 57 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप कह देंगे सर 7 ज़्यादा है 50 से। ठीक, अब इस 7 का हमने वर्ग कर दिया। देखो 7 का वर्ग क्या होगा? 49। 7 का वर्गमूल क्या होगा? आप लोग सभी को पता होगा कि 7 का वर्गमूल 49 होता है। चलिए अब देखेंगे, यदि किसी संख्या के दहाई का अंक 5 हो तो उसका हम वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा? 25। उसका वर्गमूल कर दिया हमने 25। अब 25 में 7 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो देखो 25 और 7 कितना होता है? तो आप कह देंगे 32। और 49 को एडजस्ट इसके इस तरह लिख देंगे, आपका यही वर्गमूल हो जाएगा। अच्छे से लिख दे रहे हैं थोड़ा, 32 49। देखो आप इसे 5 सेकंड के अंदर भी लगा सकते हैं। बस आप अपना कंसेप्ट बस आप क्लियर कर लीजिए। आप अपने से स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, आप कोई भी सवाल होगा आप इसे लगा सकते हैं। आप कैलकुलेट कर कर आप देखेंगे इतना ही वर्ग इसका आएगा, 32 49। चलिए और अगला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? अब देखेंगे 58। देखो 58 का वर्गमूल क्या होगा? तो हमने क्या बताया है, 50 से ऑलरेडी 50 से तुलना किया जाएगा। देखेंगे कि 50 से कितना ज़्यादा है या कम है। तो बताइए 50 से 58 कितना ज़्यादा है? तो कहेंगे कि 8 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 8। तो हमने 8 लिख दिया। अब हमने क्या बोला कि 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग तो कहेंगे 64। 8 का वर्गमूल 64 होता है। ठीक, अब हमने बताया कि इसी क्या के दहाई के अंक का वर्गमूल, देखो 5 का वर्गमूल 25। 25 में हम कितना जोड़ेंगे? 8। 8 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 35। कितना आ जाएगा? 25 प्लस 8 35। अब जो 64 है इसी के बगल में इसको लिख देंगे तो देखेंगे कि आपका यही वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। यदि आप करना जान गए हैं तो और एक एग्जाम्पल है, यदि नहीं जानते हैं तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए दोस्त। देखिए ये देखेंगे, बताएं 50 से तुलना करेंगे, क्यों? यह 50 से ही बड़ा है और 50 के से छोटा नहीं है। देखो 50 से कितना बड़ा है? 9। तो हमने लिख लिया 50 से 9 बड़ा। अब क्या बताए, सीधा सीधा इसका वर्ग करते हैं। वर्ग कितना आएगा? 81। 9 का वर्गमूल 81। अब इसके 5 का वर्ग
5 का वर्ग यदि आप करेंगे 25। अब ये जो 9 है 25 में आप सीधा सीधा करने का हमारा यह मतलब है, जितना यहाँ पर अधिक है या कम होगा आप 25 में से इसके वर्ग में से इसकी इकाई का अंक घटाएंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 25 9 कितना होता है बताओ। 25 और 9 45। 25 9 कितना हो जाएगा, 9 और 9 5 14 34 हो जाएगा और 81 इसी के बगल में हम लिख देंगे 81। तो आप देखेंगे कि आपका यही वर्गमूल 25 9 34 और 81 को इसी के बगल में आप लिख देंगे। इससे बेसिक कॉन्सेप्ट कोई नहीं बता सकता है, आप नहीं कहीं भी देख सकते हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों का आज आज मैं कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आप लोगों को बताएंगे कि आप समझ में आएगा आप लोग, ठीक है। और एग्जांपल लेकर बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए जैसे आपने ले लिया 56 का वर्ग। 56 का वर्गमूल कितना होगा, कहेंगे 56 का वर्गमूल तो हमने क्या बताया है, आप देख रहे हैं पहले 50 से बताएंगे, फिर 100, फिर 200, 300। बड़े बड़े वर्गमूल आप 10 सेकेंड के अंदर में कर जाएंगे। पहले 15 का देखते हैं। तो देखिए दोस्त, ये 50 से हमारा कितना ज़्यादा है, 56 प्लस 6, 50 से 6 ज़्यादा है। अब इसका वर्ग हम कर देंगे, क्या करेंगे, वर्ग कितना आएगा 36। अब इसका जब वर्ग करेंगे 5 का तो 25 आया, इसका वर्ग 25। और जो जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा था 6, तो 25 में हमने 6 जोड़ दिया। कितना, 25 में 6 जोड़ा तो कितना आया, 25 और 6 31। अब इसी के बगल में, इसके बगल में 36 लिख दो। आपका यही वर्गमूल निकलकर आ जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो कैलकुलेट करके जितने मैंने वर्गमूल बताया है आप कर देख सकते हैं, और अपने से आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आएगा, अन्यथा एक बार में नहीं आ सकता है। बहुत आसान है, इससे आसान कोई बता नहीं सकता है। तो चलिए और एक आगे एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए कितना है, 55 का वर्गमूल कितना होगा, देखो 55 का वर्गमूल कितना होगा, आप लोगों को आई होप कि अब समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या बताया है, 50 से तुलना करेंगे, क्यों, ये 50 से कितना बड़ा है, कहेंगे 5, 50 से 5 ज़्यादा है, इस 5 का वर्ग करेंगे तो यह 25 हो जाएगा। अब इस 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 5 का वर्ग बताओ, 25 हो गया। कितना ज़्यादा था, हमने बताया कि कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 50 से 55 में कितने बीच का अंतर है, 5 का, तो यहाँ पर ज़्यादा है तो जोड़ देंगे 5 का। यदि 50 से 55 अधिक है, उनके बीच का अंतर अर्थात 5 है, तो उसको हम जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, यह 30 आया। अब जो आपने वर्ग किया है इसके सामने आप लिख देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका वर्ग निकलकर यही आएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह वर्गमूल जो हमने बताया है समझ में आया होगा। यदि अन्यथा समझ में नहीं आया है तो आप एक बार पुनः अपने से प्रैक्टिस कीजिए, और इतना प्रैक्टिस कीजिए कि जरूर कोई भी वर्गमूल हमने देंगे आप लगा सकते हैं दोस्त। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तो हमने आप लोगों को हम बताएंगे 100 के बीच में कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर होगा, आप उसको वर्ग को 10 सेकेंड के अंदर लगा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो हमने यह बताया है समझ में आया होगा। थैंक्स दोस्तों।